स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सनिकर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, भूवर से प्रकटित श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववन्नी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजा आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजा आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा उपसर्ग पर चल रही है। 4 तरह के उपसर्ग, देवकृत, मनुष्यकृत, त्र्यंचकृत और प्रकृतिकृत, ऐसे 4 तरह के उपसर्ग होते हैं। भगवान पार्श्वनाथ ने देवकृत उपसर्ग को सहन किया। एक और बड़ा प्रेरणादायक शिक्षाप्रद एक उदाहरण और हमारे ग्रंथों में आता है कि एक विद्युतचर नाम का चोर था। कौन? चोर। देखो, चोर की बात भी इतिहास में आई है। चोर हो तो ऐसा हो कि उसके नाम से इतिहास लिखा जाए। तो वो चोरियां करता था। दिन में कोढ़ी का वेश बना के मंदिर के सामने बैठता था और रात्रि में चोरी करता था। एक दिन उसने राजा को बातों में लगा करके राजा का हार ले लिया। जब वो लेके चला गया तब राजा को होश आया, अरे वो तो मेरा हार ले गया। तब उसने सिपाहियों से कहा कि वो मेरा हार ले गया, पता लगाओ कि कौन ले गया है। अब दिन में तो उसका स्वरूप अलग होता था और रात में उसका स्वरूप अलग होता था। अब कोतवाल से कहा, बोले 1 महीने के अंदर चोर मिल जाना चाहिए, 1 महीना या 7 दिन। यदि नहीं मिला तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। ठीक है। अब बड़ा प्रयास किया, बड़ा पुरुषार्थ किया, करने के बाद में उसने उस चोर को पकड़ लिया। बोले यही चोर है। वो कह रहा मैंने चोरी की नहीं। तो उसको खूब पिटाई मारी, खूब पिटाई करी उसकी, तो भी कहा वो मैं चोर हूँ ही नहीं। उसको ठंडे स्थान में रखा तो भी उसने यही कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। फिर उसको गर्म स्थान में रखा तो भी उसने यही कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। अब बात ये, जब तक वो ना कहे कि मैं चोर हूँ तब तक सिद्ध कैसे होगा कि ये चोर है, क्योंकि प्रमाण कोई दूसरा है नहीं है। अब राजा ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, सजा नहीं दूंगा, अब तुम ही बताओ कि चोर कौन है। तुम ही बताओ कि चोर कौन है। तो उसने कहा चोर मैं ही हूँ। अब वो सजा से मुक्त हो गया। बोले चोर तो मैं ही हूँ। बोले तुम्हें इतनी मार पड़ी, इतने ठंडे गर्म स्थान में रखा गया, तुमने कैसे सहन कर लिया, कैसे नहीं बोला। बोले अब मैं अपना सच बताता हूँ पूरा, कि मैं पड़ोसी राज्य का राजा का बेटा हूँ। कौन हूँ? पड़ोसी राज्य के राजा का बेटा हूँ। और ये जो कोतवाल है ये मंत्री का पुत्र है। और हम दोनों ने एक गुरु से शिक्षा प्राप्त करी थी। मैंने चोरी की कला सीखी थी सब कलाओं के साथ में, और इसने कोतवाल की कला सीखी थी। तो मैंने कहा था कि मैं अपने इस विद्या को, चोरी भी एक कला है, इस कला का प्रैक्टिकल करने किसी न किसी राज्य में जाऊंगा। तो इस कोतवाल ने कहा था कि जिस शहर में तू चोर बनेगा उस शहर में मैं कोतवाल बनूंगा। तो हम दोनों जो हैं राजा और मंत्री के पुत्र हैं। हमारे पिताजी ने और इनके पिताजी ने तो दीक्षा ले ली है, मुनि बन गए हैं वो। और मैंने अपने पिताजी से, अपने यहाँ जो गुरु आते थे उनसे सुना था कि नरक में इतनी वेदना होती है, इतनी वेदना होती है कि जो मनुष्य गति की वेदना है वो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो शरीर को काट दिया जाता है,
इतनी भयंकर भयंकर वेदनाएं होती हैं, कढ़ाई में उबाला जाता है, यहाँ तो ये वेदना उसके सामने जीरो के बराबर है। तो बोले मुझे वो याद रहा कि जब नरक में इतनी वेदना होती है तो मैं इतनी वेदना सहन क्यों ना कर लूँ। ये सोच सोच के मैंने इस वेदना को सहन किया और मैंने ये नहीं कहा कि मैं चोर हूँ। जब आपने मुझे मुक्त किया है तो अब मैंने बता दिया मैं चोर हूँ और मैं अपनी विद्या को प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ। और ये पकड़ो अपना हार और मैं आज ही दीक्षा ले लूँगा। और जाकर उन्होंने, उस समय जम्बू स्वामी थे, जम्बू स्वामी मुनिराज थे, तो उनसे जाके दीक्षा ले ली। फिर जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। और जो विद्युतचर हैं इनके भी बहुत सारे 500 शिष्य बन गए। ऐसी तपस्या करी, ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, स्वयं साधना करते रहे और उनके 500 शिष्य बन गए। अब 500 शिष्य बन गए, बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। कि यानी इसमें ये बताना चाहती हूँ कि जब कष्ट आता है तो कष्ट को दूर करना है या ध्यान को बदलना है। भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ था तो भगवान पार्श्वनाथ ने संवर से लड़ाई करी थी, संवर देव से, उससे झगड़ा करके उसे भगाया था या अपना ध्यान बदल लिया था? अरे बोलिए ना, अपना ध्यान बदल लिया था, हैं? बस ध्यान जहाँ लगाना है वहाँ लग जाए और जहाँ से हटाना है वहाँ से हट जाए, बस यही शक्ति प्राप्त करना है। जब ये शरीर बहुत मेहनत करता है तभी मुलायम होती है। घर में देवरानी जेठानी में भी कई बार छोटे छोटे काम के लिए लड़ाई हो जाती है, हैं? तूने ये कर, मैंने ये कर लिया, अब तेरा नंबर है तू कर, तेरा नंबर है तू कर। अरे काम करने में बिल्कुल पीछे मत रहो, जितना काम करोगे उतनी शरीर में स्वस्थता बनी रहेगी। और काम चोरी करने के बाद स्वस्थता कम हो जाएगी। घरों में तो एक एक गिलास पानी के लिए, मैंने तेरे को सुबह पिलाया था ना पानी, अब तू लेके आ, चल तेरा नंबर है लाने का। इतना आलस भरा पड़ा है, इतना आलस भरा पड़ा है कि लोग काम करना नहीं चाहते हैं। और जब शरीर मजबूत होता है तो बाहर की चीज हमें प्रभावित कम करती है। अब मौसम बादल का हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत हो रही, किसी को कोई दिक्कत हो रही और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। भाई क्यों? जिसका शरीर मजबूत है उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही और जिसका शरीर कमजोर है दिक्कत उसे हो रही है। तो बाहर के मौसम भी तब प्रभावित करेंगे जब हमारा शरीर कमजोर होगा। तो उपसर्ग और परिसह जीतने के लिए शरीर कैसा चाहिए? अरे बोलिए ना, उपसर्ग और परिसय जीतने के लिए शरीर मजबूत चाहिए। पहलवानों का धर्म है, मजबूतों का धर्म है, कमजोरों का धर्म नहीं है। हमसे तो उपवास नहीं होता, हमसे तो एकासन नहीं होता, हमसे तो ठंड सहन नहीं होती, हमसे तो गर्मी सहन नहीं होती। अरे नहीं होती तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, फिर तो तुम अकेले बैठ के स्वाध्याय करो बस। फिर आने वाले समय में जब शक्ति मिलेगी तब करना, और शक्ति कम मिलेगी जब तपस्या करोगे। बिना तपस्या करे शक्ति भी मिलने वाली नहीं है। तो इस तरह से आत्म परिसहात्म अविज्ञान से, यानी परिसह और उपसर्ग की जानकारी नहीं होती। कब? जायते ध्यात्म योगेन, जब एक योगी ध्यान में बैठा होता है, मन को वचन को एकाग्र करके, तो बाहर की चीजों से अप्रभावित रहता है, वो प्रभावित नहीं होता है। अब आते हैं 22 परिसह। क्या आते हैं? 22 परिसह। कितने परिसह होते हैं? उपसर्ग तो बाहर से आते हैं, आ गए, कब आने, किसके द्वारा आने पता नहीं है। मनुष्यकृत आने हैं कि देवकृत आने हैं पता नहीं है, लेकिन जो परिसय होते हैं वो हमें पता है कि ये परिसय हमें हमारे लिए आएगा और ये हमें सहन करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो जब दीक्षा लेते हैं और जब जंगल में जाके मुनिराज रहते हैं तो ये तो पता ही है ना कि वहाँ ठंड भी होगी, मालूम है ना। ये तो पता ही है कि वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ये भी पता है कि बरसात भी होगी, ये भी पता है एक टाइम भोजन करेंगे तो हो सकता है दोबारा भूख भी लग जाए, सहन करना पड़ेगा।
ये पता है कि एक बार भोजन करेंगे अंतराय भी आएगा तो भूख सहन करनी पड़ेगी। ये भी पता है कि उपवास करने पड़ेंगे तो भी भूख सहन करनी पड़ेगी। ये चीजें हमें पता। परिचय क्या है, वहाँ मच्छर भी काटेंगे, वहाँ मक्खी भी काटेगी। तो कहने का मतलब जो हमें पता है और फिर हम उसे स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं, तो इसका नाम है परिचय। जिसका पता नहीं है और परेशानी आ जाए उसका नाम है उपसर्ग। और जिसका हमें पता है कि यदि हम ऐसा काम करेंगे तो हमें ये परेशानी आएगी और हम ये पहले से सोच के रखते हैं, ये हम पहले से तैयार रहते हैं, पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि हमें ये परेशानी सहन करनी ही पड़ेगी, और फिर हम दीक्षा लेते हैं, उसका नाम है परिचय। और वे होते हैं 22। कितने होते हैं? 22। मुनिराज के कितने परिचय होते हैं? बोलिए ना। 22। कितने होते हैं? 22 होते हैं। अच्छा, श्रावकों के भी तो परिचय होते होंगे। अरे बोलिए ना। मैं तो ये कह रही हूं कि जितने 22 तो होते हैं मुनियों के और 22,000 होते हैं श्रावकों के। बिल्कुल सही कह रहे। ये बताओ घर में कष्ट है कि नहीं? जब एक लड़की शादी करती है तो पहले से तैयार रहती, मेरी सास तेज निकली तो, देवर ने ऐसा कहा तो, नंद ऐसा बोलेगी तो, या तो ससुराल में रहना है तो सबकी सहन करनी पड़ेगी, और नहीं रहना है तो छोड़ के चली जा। सहन तो करनी पड़ेगी। तुम क्या सोचते ससुराल बहुत स्वर्ग है? जब लड़की शादी करती है तो स्वर्ग की कल्पना करती है ससुराल के लिए, और जब वहां जाकर विपरीत वातावरण मिलता है तब सोचती है भगवान हमने तो क्या सोचा था और क्या हो गया। तो जो लड़कियां सहन करके आगे निकल जाती हैं और जवाब नहीं देती हैं और मन को शांत रखती हैं और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाती हैं, वो तो आगे निकल जाती हैं और अपने व्यवहार से सबको अपना बना लेती हैं। तो फिर वो परिचय भी महसूस नहीं होते हैं, ज़्यादा होते तो हैं मगर महसूस नहीं होते हैं। बहुत समझदारी से जिंदगी जीनी पड़ती है ससुराल की जिंदगी है। और उसके बाद यदि मान लो उससे सहन नहीं हो तो फिर वही टेंशन शुरू, फिर दूसरे परिचय शुरू। पति से लड़ाई हो गई है, सास से झगड़ा हो रहा है, ससुर से लड़ाई हो रही है, नंद से बोलचाल बंद हो गई, देवर बात नहीं करता है। अब इतने सारे टेंशन के बीच में आप कैसे रहोगे बताइए मुझे? फिर भी रह रहे कि नहीं रह रहे? कष्ट है कि नहीं है? यानी मुनिराज के जो परिचय होते हैं वो शरीर से संबंधित हैं, और श्रावकों के जो परिचय होते हैं वो दिमाग से संबंधित है। तो दिमाग की टेंशन ज्यादा बड़ी है कि शरीर का कष्ट ज्यादा बड़ा है? अरे बोलिए ना। दिमाग की टेंशन। संसार में आत्महत्या कौन करता है? जो शरीर से परेशान होता है वो, या जो दिमाग से परेशान होता है वो? शरीर से परेशान वाला आत्महत्या नहीं करेगा, इलाज करेगा। उसे आशा रहेगी चलो इस डॉक्टर ने इलाज नहीं किया है, उसके इलाज लग जाएगा। चलो इसकी दवाई नहीं लगी, उसकी दवाई लग जाएगी। चलो इसकी भी नहीं लग रही, चलो वैद्य जी को देख लेते हैं। अरे चलो वैद्य जी की नहीं लग रही तो चलो आयुर्वेद वाले को देख लेते हैं। चलो इसकी भी नहीं लग रही तो एक्यूप्रेशर वाले को देख लेते हैं। वो उसको आशा रहती है, ये नहीं तो ये नहीं तो आत्महत्या नहीं करता है। शरीर की वेदना में इंसान आत्महत्या नहीं करता है। जब भी आत्महत्या करता है मानसिक वेदना में करता है। अब मुझे ये बताओ कि संसारी प्राणी दीक्षा लेने से डरता है, और किसके कष्ट ज्यादा हैं, साधु के या श्रावकों के? श्रावकों के बहुत कष्ट हैं, बहुत कष्ट हैं। जिससे लड़ाई हो रही उसी के साथ रहना है, जिससे झगड़ा हो रहा उसी के साथ रहना है, जो बात नहीं मानता है उसी के साथ रहना है। रहना भी है और सहना भी है। और रहना नहीं है तो फिर सहने की भी जरूरत नहीं, चलो भाई छुट्टी फिर तो। लेकिन सहन कर लिया तो बहुत कुछ मिल जाता है, और नहीं किया तो फिर वही लड़ाई झगड़े चल जाते हैं। तो इस तरह से 22 परिचय। कितने परिचय? 22। पहले परिचय का नाम है भूख, क्षुधा। कौन सा परिचय? क्षुधा परिचय। ये आप लोगों को सहन नहीं करना पड़ता। जब भूख लगी तब खा लिया, जब प्यास लगी तब पी लिया। लेकिन मुनिराज को तो 24 घंटे में एक बार लेना है।
अब एक बार लेने के बाद में पेट खाली हो सकता है, शाम को हो जाए और रात को भूख लग जाए, तो ऐसा नहीं कि वो खा लेंगे, वो सहन करेंगे। अब अंतराय है, आहार ले रहे हैं, अचानक कोई बाल आ गया, कोई जीव आ गया, छोड़ दिया, दोबारा खाना नहीं है, कब लेंगे? कल ही लेंगे, 24 घंटे बाद लेंगे। तो कभी किसी मुनिराज ने अंतराय आने पे आप पर गुस्सा किया है? अरे बोलिए ना। कभी माता जी ने आप पर गुस्सा किया कि तुमने अंतराय क्यों करवा दिया, तुम देख के क्यों नहीं देते? गुस्सा किया क्या? नहीं किया। अच्छा, क्यों? अब उन्हें क्या भूख नहीं लगेगी क्या? मान लो पेट खाली है, पेट तो वही है ना, शरीर तो वही वाला है ना, शरीर तो कोई अलग नहीं है ना, शरीर तो वही है। जैसे जन्म तुमने लिया वैसे इस शरीर का जन्म हुआ, जैसे शरीर वो है वैसे शरीर ये है। अब फिर गुस्सा क्यों नहीं आया? यदि आपको शाम के समय भोजन आप कर रहे हैं और इत्तेफाक से एक रोटी कम पड़ जाए, शाम के भोजन में एक रोटी खाने में कम मिले, खत्म हो गई, अब एक रोटी के लिए बनाएंगे थोड़ी, अब कम तो खानी पड़ेगी, रात भर याद रहेगी आज खाना कम मिला शाम को। और पत्नी यदि सामने होगी तो 2-4 तो सुनाई देंगे, पता नहीं है कि 4 जने खाने वाले कितना खाना बनाना चाहिए, कौन कितना खाता तेरे को पता नहीं है, अरे 2 रोटी बच जाती तो बच जाती, ज्यादा तो बनानी चाहिए, अब देख आज मुझे भूख लग रही रात में, आज शाम को ला दूध लेके आ, गिलास लेके आ, कहोगे नहीं कहोगे? यानी एक क्षण की भूख सहन नहीं होती है। और मुनिराज अंतराय आ जाए तो चूं भी नहीं करते हैं। इसका नाम है समता, इसका नाम है धर्म, इसका नाम है त्याग। त्याग करने के बाद में मन में विकल्प नहीं आना, मन में क्रोध नहीं आना, मन में पीड़ा के भाव नहीं आना, और अपने मन को उसी तरह से ज्ञान में लगाए रखना। तो अब इससे क्या होगा? अब मान लो भूख परिसर सहन कर लिया तो क्या होगा? इससे ये होगा कि एक शरीर में तो है पीड़ा और मन में है शांति, शरीर में है पीड़ा और मन में है शांति। कर्मों का बंध किससे होता है? मन से। कर्मों का बंध किससे होता है? मन से। तो शरीर अपनी पीड़ा भोग रहा है और मन अपना ज्ञान ध्यान में लगा के अपना काम कर रहा है। तो जो आप भोजन है ये मात्र मनुष्य नहीं करते, मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव भी करते हैं। चारों गति में 4 संज्ञाएं हैं समस्त संसारी जीवों की, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 संज्ञाएं समस्त जीवों के साथ लगी हुई हैं। और सबसे पहली संज्ञा का नाम है आहार संज्ञा। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम कौन सा करता है? रोता है। पहला काम कौन सा करता है? रोता है। फिर दूसरा काम कौन सा करता है? भूख। किसी बच्चे को आज तक सिखाना पड़ा क्या? मुंह से खाया जाता है? हैं? नहीं सिखाया। तो भूख और रोना 2 काम ऐसे हैं जो बिल्कुल बिना दिमाग के भी हो सकते हैं। बचपन में दिमाग डेवलप नहीं होता ना। तुम्हें याद है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम कैसे थे? 2 साल की याद है? 3 साल की याद है? नहीं है। दिमाग डेवलप नहीं था। क्या था? इस शरीर का जो हिस्सा है ब्रेन जिसे कहते हैं वो डेवलप नहीं होने से हमें कुछ भी याद नहीं है। तो जब पैदा हुए थे तो बिना दिमाग के, देखो रोने के लिए दिमाग नहीं चाहिए। क्या कहा? रोता कौन है? जिसके पास दिमाग। अरे बोलिए ना, ये दिमाग वाला ज्यादा रोता है। दोनों ही रोते हैं, ये कह सकते हैं कि दोनों ही रोते, दिमाग वाले भी रोते हैं और बिना दिमाग वाले भी रोते हैं। तो और दूसरा खाना, जिनके पास दिमाग नहीं है उनको भी खाना चाहिए। अब पेड़ है, सबका भोजन अलग अलग है। पेड़ का भोजन है पानी, धूप, हवा, ठीक है ना? कितनी चीजें हैं? पानी, धूप और हवा। ये किसका भोजन है? पेड़ का भोजन है। मिट्टी तो है ही है, बिना मिट्टी के कुछ हो पेड़ हो ही नहीं सकता। यदि आप पेड़ को घर के अंदर कमरे में लगाओ और कमरा बंद कर दो, पानी आप रोज दो, बढ़ेगा नहीं। कमरा बंद है, वहां हवा नहीं मिल रही, वहां धूप नहीं मिल रही, और पेड़ में धूप भी मिल रही है
पेड़ में हवा भी मिल रही है, पानी मत डालो सूख जाएगा। तो ये पेड़ का भोजन क्या है? पेड़ भी जीव है, तो पेड़ का क्या भोजन है? मिट्टी, पानी, हवा, धूप, ये पेड़ का भोजन हो गया। तो सबका अपना अपना भोजन है। अब कीड़े मकोड़े होते, वो क्या बिना खाए रहते क्या? चींटी है, वो भी क्या ढूंढती रहती है पूरे दिन? आपने चींटी को चलते हुए देखा कि नहीं देखा है? भागती रहती, भागती। तुम तो शांति से बैठे हो फिर भी, लेकिन चींटी तो इतनी देर के लिए भी शांति से नहीं बैठती। वो कहाँ जा रही है? वो क्या ढूंढ रही है? आहार संज्ञा। कौन सी संज्ञा? आहार संज्ञा। भूख उसके पास भी है, पेट उसका भी है। दो इंद्री जो लट केंचुआ होती हैं, वो कुछ खाते नहीं खाते हैं? बोलिए ना। वो भी मिट्टी खाते हैं, मिट्टी में पैदा होते हैं और मिट्टी खाते हैं। चार इंद्री, भौरा, मच्छर, मक्खी, सब भोजन कर रहे हैं। और पंचेंद्री तो स्पष्ट क्लियर दिख ही रहा है। पंचेंद्री में कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, सब खाते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जो भोजन नहीं करता। स्वर्ग के देवता अमृत का पान करते हैं। भोग भूमिया जीव, उनको कल्प वृक्षों के माध्यम से स्वादिष्ट बिना मेहनत के और बढ़िया भोजन मिल जाता है, उन्हें कमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से नरक में नारकी है। नारकियों के पास भूख तो है मगर भोजन नहीं है। अब ऐसी त्रियंच गति में आ जाओ, तो त्रियंच गति में कितने त्रियंच हैं? अनंतानंत त्रियंच है। क्या सबको भोजन मिल रहा करने के लिए? नहीं मिल रहा है। जिसका पुण्य का उदय है तो मालकिन गोदी में बिठा के बिस्किट खिलाती है, और जिसका पुण्य का उदय नहीं है उसे यदि दरवाजे पे आ जाए तो डंडा मार के भगा देते हैं। ये सारा पुण्य पाप का खेल है। जब कुतिया अब बच्चे को जन्म देती है और उसको खाने को ना मिले तो वो अपने बच्चे को खा जाती है। भूख इतनी लगती है, भूख की तीव्रता देखिए आप। जिस बच्चे को जन्म दिया है उस बच्चे को खा लिए, ये भूख की तीव्रता का उदाहरण है। इतनी भूख लगती है, लेकिन पाप कर्म के उदय में खाने को नहीं मिलता है। मनुष्य बने, चलो कमाई करी, खाने को मिल गया, लेकिन ये भूख को भोजन हम कब तक देते रहेंगे? कोई समय तो आए कि ये भूख खत्म हो जाए, कोई दिन तो आए कि ये भूख खत्म हो जाए। चारों गति में खाने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। चारों गति में खाने के पीछे भागे हैं। त्रियंच देखो तो वो खाने के पीछे भाग रहा है, नार की देखो तो वो भूख भूख कर रहे हैं, और मनुष्य देखो तो वो भूख भूख कर रहा है। ये भूख को खत्म करने का उपाय क्या है? तो ये बताया है, भूख का क्षुधा परिशय, मुनि बनने के बाद क्षुधा परिशय सहन किया जाता है। अब जैसे कि जल से कीचड़ होता है और जल से सफाई होती है। कीचड़ किससे होता है? बिना पानी के कीचड़ हो सकता है क्या? नहीं। और सफाई पानी से होगी, बिना पानी के नहीं होगी। सांप का जहर है, यदि कोई सांप, किसी को सांप काट ले तो वो मर जाएगा, और वैद्य लोग क्या करते हैं? सांप के मुंह में से जहर की थैली निकालते हैं, उसकी दवाई बनाते हैं, जितनी मात्रा में रोगी को देनी है उतनी मात्रा में देते हैं, तो वो जहर दवाई बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो भूख सहन करना पाप भी हो सकता है और भूख सहन करना पुण्य भी हो सकता है। भूख सहन करने से हो सकता है कि हम भूख को कभी ना मिटा पाए, और दूसरा भूख सहन करना ये भूख को मिटाने की दवाई है। जो परिचय कहा ना, क्षुधा परिचय, उपवास करना, व्रत करना है, अंतराय पालन करना, त्याग करना। आज मैंने इसका त्याग कर दिया, आज मैंने उसका त्याग कर दिया, ये क्षुधा के ऊपर विजय प्राप्त करने का रास्ता है। ये क्यों सहन करते हैं? अरे खाओ ना, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, अनादिकाल से खा रहे, आज तक खत्म नहीं हुई भूख। तो भूख बंद करने का रास्ता कौन सा है? बोले क्षुधा परिसय है। कौन सा परिसय? क्षुधा परिसय। तो जो मुनिराज होते हैं इस क्षुधा परिसय को सहन करते हैं। तो सहन करने का मतलब ऐसा नहीं कि पेट पकड़ के बैठे, मुझे तो बहुत भूख लग रही, ऐसे सहन नहीं किया जाता है। यानी उनके चेहरे से नहीं पता चलेगा, या फिर अपना मन जो है अपने काम में लगाए रखते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं और अपने भक्ति करते रहते हैं,
जो भी उनकी क्रिया है वो अपना मन उसमें लगाए रखते हैं और शरीर अपनी भूख की वेदना को सहन करता रहता। तो पुराना कर्म झड़ गया और नया कर्म बंधन को प्राप्त हुआ नहीं। और धीरे धीरे करके जब तपस्या करते हैं तो घोर पराक्रम रिद्धि प्राप्त होती है, तप्त तप रिद्धि प्राप्त होती है, दीप्त तप रिद्धि प्राप्त होती है। 6 महीने के उपवास कर लें, 4 महीने के उपवास कर लें, 1 साल तक बाहुबली भगवान खड़े रहे। कितने दिन तक? 1 साल तक। ये शक्ति कहाँ से आई कि 1 साल कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी पिया नहीं और 1 साल ऐसे खड़े हैं? तो 1 साल तक खड़े ही हैं। शक्ति कहाँ से आई थी? तपस्या करने से। यानी हम भूख को धर्म के साथ में सहन करते हैं तो वो तपस्या बन जाती है। और जब भूख को केवल भूख के नाम से ही सहन करते हैं तो वो कष्ट बन जाता है। लोग कहते हैं ना, अरे भूखे मरने से क्या फायदा, खा लो खा लो। नहीं, कैसे खा लो, क्यों खा लो? अरे उपवास करने से क्या फायदा? क्या फायदा नहीं है ये बताओ। उपवास करने से मन में शांति आती है। और जिस दिन पेट में भोजन ना जाए, कभी आपने प्रैक्टिकल किया हो, कुछ मत खाना उस दिन। आप जो उपवास करते हो ना, कुछ मत खाना उस दिन। और उस दिन के भाव देखना, परिणाम देखना, मन इतना शांत रहता है, इतना शांत रहता है, कोई उठा पटक नहीं करता। जब शरीर को भोजन नहीं मिलता है तो मन भी भोजन ग्रहण नहीं करता, बाहर का शांति से पड़ा रहता। और जैसे शरीर में पेट में भोजन गया, उसकी भी उठा पटक शुरू हो जाती है। तो उस शांति का अनुभव करने के लिए उपवास करना जरूरी है। उस शांति का अनुभव करने के लिए एकासन करना जरूरी है, अंतराय पालन करना जरूरी है। और ये खुद की परीक्षा है, हमारा मन शांत रहता है कि नहीं। क्योंकि जरा जरा सी बात में गुस्सा आता, तूने नमक कम डाला, तुझे ये बनाना नहीं आता, तुझे ढंग से ये बनाना नहीं आता, तूने ऐसा बना के रख दिया, ये कोई खाना है क्या? मतलब भोजन के नाम पर जितने कर्म बंध किए जाते हैं, तो उपवास, अनशन, रस परित्याग और ऊनोदर के माध्यम से उस क्रोध पर कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? उस क्रोध पर कंट्रोल किया जाता है। और जब क्रोध नहीं करेंगे तो कर्म का बंध भी नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्षुधा परिसय बताया है। और इस परिसय के माध्यम से जिह्वा को वश में करते हैं, शरीर को वश में करते हैं, मन को वश में करते हैं। और जब तक ये वश में नहीं होंगे तब तक हमारी आत्मा के कर्म भागने वाले नहीं है। तो दुख को भगाने का उपाय क्या है? परीक्षाएं। दूसरा नहीं ले रहा है, हमारी परीक्षा हम खुद ही ले रहे हैं। परीक्षा देने वाले भी हम हैं और परीक्षा लेने वाले भी हम हैं। तो इस तरह से आज थोड़ी सी चर्चा क्षुधा परिचय पर हुई। अभी थोड़े दिन परिचयों पर चर्चा करूंगी आपसे, ताकि पता चले। आप घर में रह रहे तो मत सोचना कि केवल मुनिराज के ही परिचय होते हैं। घर में रहकर भी साधना करी जाती है। इसलिए आप भी साधना को शुरू करें। और इस समय अब मंदिर तो खुल ही गया है, दर्शनार्थी भी दर्शन करने आ ही रहे हैं। तो आप लोग जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, यदि किसी के दर्शन करने के भाव हों तो वो अवश्य ही प्रभु के दर्शन करें, वंचित ना रहें। हनुमान की गदा का, हनुमान की गदा का और हाथ में सदा का, और परिसय सहन करने में क्षुधा का, आगम में नय का, मनुष्यों में वय का, और सहन करने में परिसय का, गोत्र में गर्ग का, गणित में वर्ग का, और सहन करने में उपसर्ग का, स्वभाव में नर्म का, नारी में शर्म का, और जीवन में धर्म का, राजा के दास का, जंगल में घास का, और करने में उपवास का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके जहाजपुर आने का। बोलिए 24 भगवान की। भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और परम पूजनीय गणनीय रेखारत्न स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे।
और ये कोरोना महामारी जल्दी खत्म हो और आप जहाजपुर आकर के बड़े बाबा के दर्शन कर सके, अभिषेक कर सके, शांति धारा कर सके, ऐसी भावना बाता हूँ। बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व में एक दिन आता है उत्तम त्याग का, और उस उत्तम त्याग में भी महत्व है दान का। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए हैं: औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। इन सब में भी आहार दान का विशेष महत्व है। इसको विशेष बताया गया है क्योंकि श्रावक और साधु इस धर्म रूपी रथ के 2 पहिए हैं। साधु के बिना ये धर्म रूपी रथ नहीं चल सकता और न श्रावक के बिना चल सकता है। बंधुओं, आहार के द्वारा हम साधुओं के शरीर की रक्षा करते हैं और साधु अपनी चर्या के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं। इसीलिए आहार दान का विशेष महत्व बताया गया है। और यह आहार दान की परंपरा चली है भगवान आदिनाथ के समय से। भगवान आदिनाथ को सबसे पहला आहार दिया था राजा श्रेयांस ने, और उसी समय से यह परंपरा चलती आ रही है और इस परंपरा को हमें भी आगे बढ़ाना है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर में 18 जून 2014 को भगवान को जब अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, तब से लेकर के जब ये जहाज मंदिर बन चुका है, भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कई साधु संत, आर्य कामाता जी, तपस्वी, कई यहाँ पर त्यागी वृत्ति सब यहाँ पर आए हैं। और जब भगवान के दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं, तो एक बात अवश्य कहते हैं कि ऐसी प्रतिमा के दर्शन हमने आज तक नहीं किए हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर उन साधु संतों की त्यागी वृत्तियों की आहार की व्यवस्था के लिए पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से एक आहार दान ध्रुव फंड स्थापित किया जा रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस ध्रुव फंड में सहभागी बने, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें, पुण्यार्जन करें। बंधुओं, आप 1,11,000 रुपये की न्योछावर राशि से शिरोमणि संरक्षक के रूप में अपना नाम दे सकते हैं। 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से परम संरक्षक, 31,000 रुपये की न्योछावर राशि से संरक्षक मंडल में जोड़ सकते हैं। साथ ही 21,000 और 11,000 रुपये की न्योछावर राशि से आप श्रावक सृष्टि के रूप में जुड़ करके इस दान योजना में और आहार दान ध्रुव फंड में अपना योगदान दे सकते हैं, पुण्यार्जन कर सकते हैं। जो संरक्षक मंडल तक के नाम होंगे उन सभी के नाम की शिलापट पे वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। जो आहारशाला यहाँ पर स्थापित की गई है उसके अंदर आप सभी के नाम की वहाँ पर लिखवाए जाएंगे। साथ ही आप सभी के नामों की घोषणा पारस चैनल पर भी की जाएगी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
हर द्वार सजेगी बंधनवार। भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भक्ति में झूमेगा सारा संसार। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर राजस्थान में 51 दिनों तक लगातार मनाया जाएगा परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी का 51वां भव्य अवतरण महामहोत्सव। शुभ दिवस 1 नवंबर 2020। इस पावन प्रसंग में 11 सितंबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 51 दिन 51 मुनि सुव्रतनाथ विधान व शांति धारा आपके एवं आपके परिवार के नाम से। न्यौछावर राशि 5100 रुपए। 51 दिन में 51 लाख जाप। आज ही निशुल्क रजिस्ट्रेशन कराएं। अपना और अपने शहर का नाम जाप की संख्या के साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। महोत्सव में नृत्य, भक्ति, नाटिका मंचन, आकर्षक पुरस्कार लुभाएंगे भक्तों का मन। मुख्य आकर्षण में होगा 1 नवंबर 2020 को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय डिजिटल अधिवेशन। बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर 87405100000070। IFSC कोड PUN B0874500। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0799010001768 IFSC कोड BARB 0JAHAJP। पुण्य कमाने का सुअवसर जाने नहीं दें। आज ही संपर्क करें।